हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। देखेंगे किस प्रकार की रिएक्शन बनती है और रिएक्शन के बाद क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज से। इफ ए सब्सटेंस गोज थ्रू फिजिकल चेंज, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। दूसरी बात, only some physical properties are changed. For example, change in state, solid, liquid and gas forms. इनमें से किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना। यहाँ पे ये 6 केसेस हो सकते हैं। चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जिसे मेल्टिंग कहते हैं। चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, जिसे फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जिसे बॉइलिंग कहते हैं। फ्रॉम गैस टू लिक्विड, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। एंड लास्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड, जिसे डिपोजिशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर एटसेट्रा। केमिकल चेंज के केस में ये बातें ध्यान रखनी है। पहली, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। दूसरी, फॉलोइंग चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। या तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर बिकम्स वार्म ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग इन विच क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या फिर चेंज इन कलर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल when ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube, color changes from pale green to brown. या फिर formation of precipitate हो सकता है, for example when sulfuric acid reacts with barium chloride, a white precipitate is formed. Lastly बच्चों, evolution of gas भी हो सकती है, for example when metal reacts with acid, hydrogen gas is evolved. कुछ रिएक्शंस में हम मल्टीपल चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे फेरस सल्फेट को हीट करने पर कलर तो चेंज होता ही है, एडिशनली गैसेस भी इवॉल्व होती हैं। सम डे टू डे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। बच्चों, बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बिकॉज कैंडल की वैक्स मेल्ट भी हो रही है, विच इज फिजिकल चेंज, एंड वैक्स ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रही है, which is a chemical change. When a chemical change occur, a chemical reaction takes place, which is written in the form of a chemical equation. Chemical equation की लेफ्ट साइड में हम reactant शो करते हैं। ये वो substances हैं which participate in the chemical reaction. And राइट साइड में products को शो करते हैं। ये वो substances हैं which are formed as a result of chemical reaction. और दोनों साइड्स के बीच में हम एक राइट एरो भी यूज करते हैं टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच सेज जितने एटम्स लेफ्ट में होंगे उतने ही राइट में भी रहने चाहिए, बस ये रीअरेंज हो जाएंगे टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंसेस। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सिंपली ये 3 नंबर्स आपको याद रखने हैं, 2, 3 एंड 4। 99% इक्वेशंस इन 3 नंबर से बैलेंस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये रिएक्शन दी गई है, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एटम, जो भी पहला एटम मिले जिसका टोटल काउंट लेफ्ट एंड राइट में डिफरेंट है, पहले उसे बैलेंस कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम 2, 3 एंड 4 इन नंबर से मल्टीप्लाई करके एटम्स बैलेंस हो जाते हैं। इस केस में मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्योंकि लेफ्ट एंड राइट में इसका नंबर सेम है। ऑक्सीजन एटम लेफ्ट साइड में 2 हैं एंड राइट साइड में 1 है, देयरफॉर राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें हाइड्रोजन एटम H मिलेगा, जो लेफ्ट साइड में 1 है एंड राइट साइड में 4 है, देयरफॉर लेफ्ट साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्लोरीन एटम Cl मिलेगा। क्लोरीन एटम लेफ्ट में भी 4 हैं और राइट में भी टोटल 4 हैं, देयरफॉर किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस तरह हमने सारे एटम्स को लेफ्ट एंड राइट साइड में इक्वल कर दिया है और हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है।
अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। 5 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं बर्निंग ऑफ कोल, formation of water from hydrogen and oxygen gases, and third example is formation of slag lime from quicklime। ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेग लाइम सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड slowly reacts with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate which is white or milky in color. If excess carbon dioxide is passed over calcium hydroxide, then the milkiness disappears because calcium carbonate changes to calcium hydrogen carbonate which is colorless. Second type of reaction है decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड्स एनर्जी टू टेक प्लेस। देयर आर 3 ways in which we can provide the energy। फर्स्ट केस में हम हीटिंग करते हैं। इस टाइप के डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मेटल कार्बोनेट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अदर एग्जांपल इज जब हम लेड नाइट्रेट पाउडर को बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं। यहां यह भी याद रखें बच्चों कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होती हैं एंड रेसिड्यू का कलर येलो होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है जो हमने पहले भी देखा था, जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम हीट करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करने का सेकंड तरीका है यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस टाइप के डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इस केस में वाटर डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमें डबल 2 times मिलता है as compared to oxygen gas, and there is a way to test the evolved gases also। हाइड्रोजन गैस के पास अगर बर्निंग कैंडल लाएंगे तो कैंडल बुझ जाएगी, वहीं ऑक्सीजन गैस के पास बर्निंग कैंडल अगर लाएंगे तो वो जलती रहेगी। थर्ड वे टू प्रोवाइड एनर्जी इज थ्रू सनलाइट। इस टाइप के डिकम्पोजिशन को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये काम आता है। जब व्हाइट सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट को सनलाइट में रखते हैं, द कलर चेंजेस टू ग्रे एज इट डिकम्पोजेस टू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। सिमिलरली, सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्ट टर्न्स टू ग्रे अंडर सनलाइट एज इट डिकम्पोजेस टू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड टाइप के रिएक्शन की, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its salt solution। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं। देन ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड द सॉल्यूशन कलर टर्न्स टू डर्टी ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। आयरन नेल्स का कलर भी ब्राउनिश हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर्स ऑन देम। देयरफॉर इस एग्जाम्पल में ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आयरन ने कम रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड खुद का सॉल्ट बना लिया। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर व्हेन जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड व्हेन लेड डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म लेड क्लोराइड। फोर्थ टाइप की रिएक्शन है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शंस में 2 कंपाउंड्स जब रिएक्ट करते हैं उनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं एंड 2 नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में जब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तब हमें बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड मिलता है। यहां ध्यान दे बच्चों, सल्फेट आयन एंड क्लोराइड आयंस एक्सचेंज हो गए हैं। बेरियम सल्फेट एक व्हाइट सब्सटेंस है जो वाटर में इनसॉल्युबल है।
इस टाइप के इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को प्रेसिपिटेट कहते हैं। एंड ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमें प्रेसिपिटेट मिलता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को बच्चों हम मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये काइंड ऑफ सब कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है जो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग रिएक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इस रिएक्शन में हमें येलो कलर प्रेसिपिटेट मिलता है लेड आयोडाइड का। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। जब रिएक्शन में एक कंपाउंड का रिडक्शन हो एंड दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, देन इस टाइप्स की रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन के फर्स्ट लेटर ओ से हमें याद रखना है जिस कंपाउंड को रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन मिल रही है उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया है। यह भी याद रखना है बच्चों कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का लॉजिक अपोजिट चलता है। ऑक्सीजन एटम के गेन को ऑक्सीडेशन कहते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लॉस को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब जिस कंपाउंड के पास रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन नहीं रहा उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया है। अब अगर इसी लॉजिक को रिवर्स कर दें तो हमें रिडक्शन मिल जाएगी, यानी ऑक्सीजन लॉस इज रिडक्शन एंड हाइड्रोजन गेन इज ऑल्सो रिडक्शन। देयरफॉर जिस कंपाउंड से रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन चली गई है या जिस कंपाउंड को रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन मिल गई है उस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल में बच्चों कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन चला गया है एंड कॉपर बचा है, इसीलिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है एंड कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। वहीं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गेन हुई है आफ्टर द रिएक्शन, ये वाटर बन गया है, इसीलिए यहां पर ऑक्सीजन गेन हुई है एंड ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। सेकेंड एग्जांपल में बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन लॉस हुआ है एंड रिएक्शन के बाद सल्फर बना है। देयरफॉर लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन, और यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन ने रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गेन किया है, यानी कि क्लोरीन का यहां पर रिडक्शन हुआ है। सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसके बाद जो रिड्यूस हो रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों, इसीलिए इस बात को अच्छे से समझ लें। एजेंट बताने के केस में एजेंट के नाम के अपोजिट कंपाउंड का काम होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है। अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर गिवन बिलो। फर्स्ट एग्जांपल में बच्चों जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, देयरफॉर इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंडली कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि इसने रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन गेन किया है, देयरफॉर इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड एग्जांपल में बच्चों लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज किया है, देयरफॉर इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंडली कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इसने रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन गेन किया है, देयरफॉर कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड एग्जांपल में मैग्नीज ऑक्साइड है। मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज किया है, देयरफॉर इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंडली हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन लूज हुआ है क्योंकि रिएक्शन के बाद ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ है एंड देयरफॉर इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन का पहला एग्जांपल जो हमने देखा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक बात और ध्यान रखनी है, ब्राउन कलर ऑफ कॉपर पाउडर टर्न्स इनटू ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस ऑन हीटिंग इन एयर। ये ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड होता है एंड जब हम इस प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है इट अगेंस्ट टर्न्स इनटू ब्राउन सब्सटेंस कॉपर। बच्चों अभी तक हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस करी हैं। अब बात करते हैं ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होंगी या एंडोथर्मिक होंगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो सभी रिएक्शंस होंगी जिनमें रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, वहीं एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होंगी जिन्हें रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है।
एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मेटल्स एंड एसिड्स की रिएक्शन सभी एक्सोथर्मिक होती हैं। सेकेंडली बच्चों, बर्निंग एंड कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस या फिर बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Respiration is also an exothermic reaction because energy is released during respiration. On the other hand, बच्चों, examples of endothermic reactions are all the decomposition reactions are endothermic because जैसा कि हमने देखा था, they require energy to take place. Secondly, photosynthesis is an example of endothermic reaction because the process needs energy from sunlight to take place. अब बात करते हैं बच्चों कोरोजन एंड रेंसिडिटी की। इन केस ऑफ कोरोजन, द सरफेस ऑफ रिएक्टिव मेटल्स आर अटैक्ड बाय एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस अराउंड इट एंड इट कोरोड्स। सम एग्जांपल ऑफ कोरोजन्स आर, फर्स्ट एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस केस के अंदर आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं एंड इस रस्ट का केमिकल फॉर्मूला ये होता है। Second example is black coating on silver due to formation of silver sulfide which is black in color. Third example is green coating on copper due to formation of copper carbonate. Some of the methods to prevent corrosion are, first method is painting of iron articles. Second method is galvanization. अब बात करते हैं rancidity की। Rancidity is slow oxidation of oil and fat present in food material. This develops bad taste in the food items. Some of the methods to prevent rancidity are packing food material in airtight containers, flushing of chips bags with nitrogen to prevent oxidation, and third method is adding antioxidant. बच्चों, इस तरह लेस देन 15 मिनट्स में हमने केमिकल रिएक्शन चैप्टर के 7